एक बार एक गरीब किसान था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। वह बहुत कमजोर था और उसे काम करने में बहुत मुश्किल होती थी। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था जब उसे एक बूढ़ा भिक्षु मिला। किसान ने भिक्षु से पूछा, महाशय, मैं बहुत कमजोर हूँ, क्या आप मुझे बल और ताकत बढ़ाने की विद्या सिखा सकते हैं? भिक्षु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। किसान ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो कुछ भी आप कहेंगे वह करूँगा। भिक्षु ने कहा, तुम्हें हर दिन 1 घंटे तक ध्यान करना होगा। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसान ने कहा, मैं ऐसा करूँगा। भिक्षु ने कहा, बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हें बल और ताकत बढ़ाने की विद्या सिखाऊंगा। भिक्षु ने किसान को ध्यान करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने का तरीका सिखाया। किसान ने हर दिन 1 घंटे तक ध्यान किया। धीरे धीरे वो मजबूत और शक्तिशाली बन गया। एक दिन किसान जंगल से गुजर रहा था जब उसे एक बाघ मिला। बाघ ने किसान पर हमला किया। किसान ने बाघ से लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया। किसान बहुत खुश था। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया कि उसने उसे बल और ताकत बढ़ाने की विद्या सिखाई। नैतिकता, ध्यान हमारे विचारों को नियंत्रित करने और हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ध्यान से हम बल और ताकत प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध कहानी पर आधारित। शीर्षक, शरीर में बल और ताकत बढ़ाने की विद्या। प्रकार, प्रेरणादायक कहानी। पात्र, किसान, बूढ़ा भिक्षु। मुख्य विषय, ध्यान का महत्व। नैतिकता, ध्यान हमारे विचारों को नियंत्रित करने और हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ध्यान से हम बल और ताकत प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जो बहुत कमजोर था। वह किसी भी काम को करने में असमर्थ था। वह बहुत दुखी था और चाहता था कि वह भी अन्य लोगों की तरह मजबूत और शक्तिशाली हो। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे मदद मांगी। भगवान बुद्ध ने युवक को ध्यान करने की सलाह दी। युवक ने भगवान बुद्ध की बात मान ली और हर दिन ध्यान करने लगा। कुछ दिनों के बाद युवक को ध्यान में आनंद आने लगा। वह हर दिन अधिक समय ध्यान करने लगा। धीरे धीरे युवक का मन शांत और एकाग्र होने लगा। एक दिन युवक ध्यान कर रहा था जब उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि वह अपनी पूरी एकाग्रता किसी एक काम पर लगा दे तो वह उस काम को अवश्य कर सकता है। युवक ने अपने विचार को प्रयोग में लाने का फैसला किया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश की। पहले तो वह पत्थर को उठाने में भी असमर्थ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। युवक ने अपनी पूरी एकाग्रता पत्थर को उठाने पर लगा दी। धीरे धीरे वो पत्थर को उठाने में सफल हो गया। उसने पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया। युवक बहुत खुश था। उसने महसूस किया था कि यदि वह अपनी पूरी एकाग्रता किसी एक काम पर लगा दे तो वह उस काम को अवश्य कर सकता है। युवक ने इस विद्या का उपयोग करके अपनी ताकत और बल को बढ़ाया। वह धीरे धीरे बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया। युवक ने इस विद्या को अन्य लोगों को भी सिखाया। इस विद्या से बहुत से लोग मजबूत और शक्तिशाली बने। नैतिक शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी पूरी एकाग्रता किसी एक काम पर लगा दें तो हम उस काम को अवश्य कर सकते हैं। हम इस विद्या का उपयोग करके अपनी ताकत और बल को बढ़ा सकते हैं। यह विद्या हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में भी मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति था जो अपने शरीर में बल और ताकत बढ़ाना चाहता था। वह कई तरह के व्यायाम करता था, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु ने युवक की बात सुनी और कहा, बल और ताकत केवल व्यायाम से ही नहीं आती, यह मन से भी आती है। भिक्षु ने युवक को एक विद्या सिखाई। इस विद्या में युवक को एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करना था। युवक ने नियमित रूप से इस विद्या का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद युवक ने देखा कि उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। वह अब पहले से ज्यादा भारी वजन उठा सकता था। वह पहले से ज्यादा तेजी से दौड़ सकता था। युवक बहुत खुश था। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया। भिक्षु ने कहा, बल और ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक भी होती है। जब आपका मन मजबूत होता है तो आपका शरीर भी मजबूत होता है। नैतिकता, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल और ताकत केवल व्यायाम से ही नहीं आती, यह मन से भी आती है। जब आपका मन मजबूत होता है तो आपका शरीर भी मजबूत होता है। बौद्ध शिक्षाओं में ध्यान और एकाग्रता का बहुत महत्व है।
इन अभ्यासों से मन मजबूत होता है और शरीर भी मजबूत होता है। यदि आप अपने शरीर में बल और ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ कुछ अन्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने शरीर में बल और ताकत बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें, तनाव से बचें। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने शरीर में बल और ताकत बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति था जो अपनी कमजोरी और नपुंसकता से परेशान था। वह एक मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कैसे किया जाए। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु को देखकर युवक ने सोचा, यह भिक्षु इतना शांत और मजबूत दिखता है, शायद वह मुझे बता सकता है कि मैं कैसे मजबूत बन सकता हूँ। युवक ने भिक्षु के पास जाकर कहा, महात्मा, मैं अपनी कमजोरी और नपुंसकता से परेशान हूँ। मैं एक मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ? भिक्षु ने युवक को देखकर कहा, पुत्र, शारीरिक शक्ति केवल मांसपेशियों से नहीं आती है, यह एकाग्रता और मन की शक्ति से भी आती है। युवक ने कहा, लेकिन मैं एकाग्र नहीं हो पाता, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। भिक्षु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एकाग्रता विकसित करने में मदद करूंगा। भिक्षु ने युवक को ध्यान सिखाया। युवक ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। एक दिन युवक ने भिक्षु से कहा, महात्मा, मुझे लगता है कि मैं अब पहले से अधिक एकाग्र हो पाता हूँ। भिक्षु ने कहा, यह अच्छा है, अब मैं तुम्हें एक और विद्या सिखाऊंगा। यह विद्या तुम्हें अपनी मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। भिक्षु ने युवक को मनोबल विद्या सिखाई। युवक ने नियमित रूप से मनोबल विद्या का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ने लगी। कुछ समय बाद युवक एक मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। वह अब अपनी कमजोरी और नपुंसकता से परेशान नहीं था। नैतिकता, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शारीरिक शक्ति केवल मांसपेशियों से नहीं आती है, यह एकाग्रता और मन की शक्ति से भी आती है। यदि हम अपनी एकाग्रता और मन की शक्ति को विकसित कर सकते हैं तो हम भी मजबूत और शक्तिशाली बन सकते हैं। बौद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म में एकाग्रता को ध्यान के अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ध्यान मन को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम अपना मन शांत कर सकते हैं तो हम अपनी विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमें अपनी शारीरिक शक्ति को भी बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। मनोबल विद्या एक प्राचीन बौद्ध तकनीक है जो मन की शक्ति का उपयोग करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। यह तकनीक शरीर के प्राकृतिक ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने पर आधारित है। जब हम इन ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय कर सकते हैं तो हम अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।